हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है कि बीपीएसएससी ने जो है आपका बिहार दारोगा का जो एग्ज़ाम लिया था बच्चों, वो जो है आपका उसका रिजल्ट यानी कि पीटी का रिजल्ट जारी कर दिया है ना। तो इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से इसका यानी कि दारोगा का पीटी का जो कट ऑफ है उसको देखने वाले हैं। ठीक है, टोटल जो है आपका 1275 जो है खाली पदें थी, है ना। उसको भरने के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। कब हुआ था एग्ज़ाम? लगभग यानी कि 17 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था ये आपका। और टोटल कितने मतलब कि बच्चों ने ये क्वालिफाई किया यानी कि, तो इसमें आपका है 5,36,754 स्टूडेंट जो है इसमें सम्मिलित हुए थे, है ना। और इसमें से जो है 71,758 स्टूडेंट्स का रिजल्ट नहीं आया है, क्योंकि वो जो है अपना ओएमआर सीट किसी तरह से गलत लिख दिया, या फिर हस्ताक्षर छोड़ दिया है, या फिर उसका हिंदी अनुच्छेद या फिर इंग्लिश अनुच्छेद नहीं लिखा है, या फिर कोई जो है पहले से ही किसी अन्य जो है कानूनी मामले में फंसा हुआ है। ठीक है, तो इन सारे का रिजल्ट पेंडिंग में रख दिया गया है। आइए बात करते हैं हम लोग मुख्य रूप से। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, स्पेशली रूप से हम लोग कट ऑफ को देखने वाले हैं। ठीक है, यानी कि कट ऑफ को ही मेनली रूप से हम लोग को देखना है। तो कट ऑफ जो है हम लोग देखते हैं यहाँ पर जनरल कैटेगरी, यानी कि जो आपका अनारक्षित यानी कि जो आपका जनरल कैटेगरी है उसमें आपका 129.60 गया है ना। सामान्य वर्ग जो है आपका जनरल कैटेगरी, उसके लिए 129.60 गया है पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए गया है 110.20। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि जो आपका ईडब्ल्यूएस का यानी कि इकोनॉमिकल यानी वीकर जो सेक्शन है, उसके लिए जो है 122.40 गया है इसका, यानी कि लगभग आपको 61 क्वेश्चन सही करना था। ठीक है, 61 सही होने से आपका लगभग यानी 61 प्लस यानी कि लगभग 62, मानिए आप 62 होने से हो जाता है ना एक क्वेश्चन पर, क्योंकि 2 नंबर यहाँ पर दिया जाता है। और यहाँ पर महिलाओं के लिए जो है आपका आर्थिक रूप से जो ईडब्ल्यूएस महिलाएं थी उनके लिए 103। अनुसूचित जाति की बात की जाए यानी कि आपका शेड्यूल कास्ट की बात किया है तो उसके लिए 105 कट ऑफ है पुरुषों के लिए, और यहाँ पर 76 सिर्फ महिलाओं के लिए है ना। 76 कट ऑफ गया, यानी कि लगभग आपका ऑन एवरेज मतलब कि 38 क्वेश्चन सही करने से, 38 से 39 क्वेश्चन सही करने से यानी बिल्कुल वो उसका सिलेक्शन आसानी से हो जाता पक्का, है ना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं शेड्यूल ट्राइब यानी कि आपका अनुसूचित जनजाति के बारे में। तो यहाँ पर जो है पुरुषों के लिए यानी कि एसटी के लिए, एसटी का जो भी यानी कि छात्र दिया है उसके लिए 103, और महिला यानी कि छात्रा जो है उसके लिए 83.60 उसका कट ऑफ गया है। ठीक है, और बात की जाए ईबीसी यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड कैटेगरी यानी ईबीसी का अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है आपका, तो इसमें 120.80 कट ऑफ गया है, यानी कि मान लीजिए 61 क्वेश्चन सही होने से आपका यहाँ पर आसानी से सिलेक्शन हो गया होगा, है ना। उसके बाद ईबीसी महिलाओं के लिए 94.80 रखा यानी कि कट ऑफ गया है इसका। उसी प्रकार से बात करते हैं बैकवर्ड कैटेगरी यानी कि आपका बीसी कैटेगरी, यानी कि इसको बोलते हैं पिछड़ा वर्ग के लिए 125.20 गया है, और यानी कि पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए 104.60 गया है। ठीक है, तो यह ध्यान रखेंगे, ये आपका जो है बैकवर्ड कैटेगरी यानी कि बीसी कैटेगरी का है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए। स्पेशली यहाँ पर आपका 94.40 यहाँ पर दिया हुआ है। ट्रांसजेंडर यहाँ पर कोई दिया ही नहीं एग्जाम, है ना, तो इसका कट ऑफ यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो ये सारा आपका मुख्य रूप से आपका हो गया क्या बच्चों, ये आपका कट ऑफ हो गया, है ना। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अब यहाँ पर टोटल कितना पोस्ट किस कैटेगरी के लिए यहाँ पर रखा गया था, तो टोटल 1275 पोस्ट था, और आपका अनुसूचित जाति के लिए 275 मतलब जो पद है उसको रखा गया था। अनुसूचित जनजाति के लिए 16, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए टोटल 238, और पिछड़ा वर्ग के लिए 160, पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 82, अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी सबसे ज़्यादा इसी में था आपका 441, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 111, और जो है ट्रांसजेंडर जो है उसके लिए आपका 5 सीटें रखा गया है ना। यानी कि ये सारे आपका कैटेगरी वाइज सीटें यानी कि रिक्तियाँ थी, और मैंने आपको कट ऑफ नीचे दिखा दिया सारा चीज़। आई थिंक ये सब आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपका पीटी में सिलेक्शन हो जाता है, यानी कि ऑन एन एवरेज मानिए अगर आपका 62-65 क्वेश्चन आपका ठीक हुआ है, तो आसानी से आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आप लोग फटाफट मेंस में लग जाइए, अच्छी तरह से मेंस की तैयारी में अच्छी तरह से लग जाइए, और आसानी से ये मेंस भी आपका ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन होता है, यानी कि एग्जाम होता है। ये भी आपका जल्द ही ये एग्जाम कंडक्ट कराएगी बीपीएसएससी, है ना। तो अच्छा से लग जाइए। बात मैंने कि फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।